रविवार सुबह थाईलैंड के चोचेओंगसाओ में ट्रेन और बस के बीच हुई भिड़ंत में 17 लोगों की मौत, 65 से अधिक यात्री घायल। उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के 75वें स्थापना दिवस के दौरान किम जोंग उन ने देश में एक भी कोरोना केस न होने का किया दावा। सैन्य परेड संबोधन में किम ने कहा, मैं शुक्रगुजार हूं कि देश में कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हुआ। मैं इस आयोजन और यहां उपस्थित लोगों की बेहतर स्वास्थ्य को देखकर खुश हूं। मुझे धन्यवाद के अलावा कोई शब्द सूझ नहीं रहा। हमारी पार्टी के लिए यहां के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 35 दिनों में 10 मिसाइलों को किया सफल परीक्षण। शनिवार को इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की इस्तीफे की मांग के साथ तेल अवीव के हमीदा स्क्वायर समेत देश के अलग अलग शहरों में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारी पिछले 4 महीनों से हर सप्ताह इस्तीफे की मांग के साथ कर रहे हैं सरकार विरोधी प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए प्रदर्शनकारियों को वामपंथी और अराजकतावादी बताया। ताइवान के राष्ट्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति त्साई इन-वेन ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समूह चीन के विस्तार वाले अध्ययन के बारे में चिंतित है। जब तक बीजिंग के अधिकारी विरोधाभासों को हल करने और क्रॉस स्टेट संबंधों को सुधारने के लिए तैयार हैं, हम भी सार्थक बातचीत को सुधारजनक बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। नेशनल डे के मौके पर ताइवान के दक्षिण पश्चिम वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में चीन ने भेजा PLA-Y8 ASW लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने के बाद पहली बार अपने समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अब अच्छा महसूस कर रहा हूं और मैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। सोमवार को फ्लोरिडा में स्वस्थ होने के बाद करेंगे पहली रैली। शनिवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हस्तक्षेप के बाद खत्म हुआ आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध। नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच 27 सितंबर से जारी था युद्ध। संघर्ष विराम लागू होने के बाद आर्मेनिया ने अजरबैजान पर देश के कपान कस्बे के पास के इलाके में गोलीबारी कर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। तो वहीं अजरबैजान की सेना ने आर्मेनिया पर उसके टेरर और अधगाम क्षेत्रों में मिसाइलों से हमले करने का लगाया आरोप। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के आरोपों को किया खारिज। फ्रांस में DA-40 यात्री विमान और स्मॉल माइक्रोलाइट विमान में हुई टक्कर में 5 की मौत। अभी तक मरने वालों की नहीं हो सकी पहचान। इंसानों से जानवरों में फैला कोरोना वायरस। अमेरिका में 10,000 उद्विलावों की संक्रमण से मौत। दुनिया भर में 3,74,54,199 लोग कोरोना से संक्रमित। दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक विमान आयरन का ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी रॉयल्स रॉयस ने किया सफल परीक्षण। 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाला आयरन साल के अंत में भर सकता है पहली उड़ान। फिजियोलॉजी और मेडिसिन नोबेल पुरस्कार 2020 हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक हार्वे जेल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम को संयुक्त रूप से दिया गया। इस वर्ष वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नाम के संगठन को दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डवाइट आइजनहावर के सुझाव के बाद 1962 में हुई थी शुरुआत। शुक्रवार को पाकिस्तान ने चीनी ऐप टिकटॉक को देश में किया बैन। जुलाई में ऐप को अवैध ऑनलाइन कंटेंट के सक्रिय मॉडरेशन के लिए एक प्रभावी तंत्र का विकास करने के लिए दिए थे निर्देश। रूस के वाचा खाड़ी में कैलकटस के बीच पर ऑक्टोपस, सील, केकड़े, मछलियों समेत अनेक समुद्री जीवों की मौत के कारण की जांच के लिए स्पेशल कमीशन का किया गया गठन। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्री जीवों की मौत प्रदूषण से हुई, तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटने और सैन्य परीक्षण के दौरान रॉकेट ईंधन लीक होने से हो रही मृत्यु। रविवार सुबह थाईलैंड के चोचेओंगसाओ में ट्रेन और बस के बीच हुई भिड़ंत में 17 लोगों की मौत, 65 से अधिक यात्री घायल। उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के 75वें स्थापना दिवस के दौरान किम जोंग उन ने देश में एक भी कोरोना केस न होने का किया दावा। सैन्य परेड संबोधन में किम ने कहा, मैं शुक्रगुजार हूं कि देश में कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हुआ। मैं इस आयोजन और यहां उपस्थित लोगों की बेहतर स्वास्थ्य को देखकर खुश हूं। मुझे धन्यवाद के अलावा कोई शब्द सूझ नहीं रहा। हमारी पार्टी के लिए यहां के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 35 दिनों में 10 मिसाइलों को किया सफल परीक्षण। शनिवार को इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की इस्तीफे की मांग के साथ तेल अवीव के हमीदा स्क्वायर समेत देश के अलग अलग शहरों में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग।
प्रदर्शनकारी पिछले 4 महीनों से हर सप्ताह इस्तीफे की मांग के साथ कर रहे हैं सरकार विरोधी प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए प्रदर्शनकारियों को वामपंथी और अराजकतावादी बताया। ताइवान के राष्ट्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समूह चीन के विस्तार वाले अध्ययन के बारे में चिंतित है। जब तक बीजिंग के अधिकारी विरोधाभासों को हल करने और क्रॉस स्टेट संबंधों को सुधारने के लिए तैयार हैं, हम भी सार्थक बातचीत को सुधारजनक बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। नेशनल डे के मौके पर ताइवान के दक्षिण पश्चिम वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में चीन ने भेजा PLA-Y8 ASW लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने के बाद पहली बार अपने समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अब अच्छा महसूस कर रहा हूं और मैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। सोमवार को फ्लोरिडा में स्वस्थ होने के बाद करेंगे पहली रैली। शनिवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हस्तक्षेप के बाद खत्म हुआ आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध। नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच 27 सितंबर से जारी था युद्ध। संघर्ष विराम लागू होने के बाद आर्मेनिया ने अजरबैजान पर देश के कपान कस्बे के पास के इलाके में गोलीबारी कर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। तो वहीं अजरबैजान की सेना ने आर्मेनिया पर उसके टेरर और अदगाम क्षेत्रों में मिसाइलों से हमले करने का लगाया आरोप। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के आरोपों को किया खारिज। फ्रांस में DA-40 यात्री विमान और स्मॉल माइक्रोलाइट विमान में हुई टक्कर में 5 की मौत। अभी तक मरने वालों की नहीं हो सकी पहचान। इंसानों से जानवरों में फैला कोरोना वायरस। अमेरिका में 10,000 उद्विलावों की संक्रमण से मौत। दुनिया भर में 3,74,54,199 लोग कोरोना से संक्रमित। दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक विमान आयनवर्ड का ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी रॉयस राइस ने किया सफल परीक्षण। 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाला आयनवर्ड साल के अंत में भर सकता है पहली उड़ान। फिजियोलॉजी और मेडिसिन नोबेल पुरस्कार 2020 हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम को संयुक्त रूप से दिया गया। इस वर्ष वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नाम के संगठन को दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति dwight eisenhower के सुझाव के बाद 1962 में हुई थी शुरुआत। शुक्रवार को पाकिस्तान ने चीनी ऐप टिकटॉक को देश में किया बैन। जुलाई में ऐप को अवैध ऑनलाइन कंटेंट की सक्रिय मॉडरेशन के लिए एक प्रभावी तंत्र का विकास करने के लिए दिए थे निर्देश। रूस के वाचा खाड़ी में कैलकटस के बीच पर ऑक्टोपस, सील, केकड़े, मछलियों समेत अनेक समुद्री जीवों की मौत के कारण की जांच के लिए स्पेशल कमीशन का किया गया गठन। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्री जीवों की मौत प्रदूषण से हुई, तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटने और सैन्य परीक्षण के दौरान रॉकेट ईंधन लीक होने से हो रही मृत्यु।